हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल इन ऑल सब्जेक्ट्स में। तो आई एम प्रियंका एंड अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का भावार्थ। और ये चैप्टर है क्लास 9th का मेघ आय। और इसमें जो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने इस चैप्टर में मेघ बादल जिसको गांव में आने वाले मेहमान के समान बताया है। तो अब हम इसी का भावार्थ करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो पैराग्राफ है वो है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो इसका भावार्थ है, इसमें कवि कहते हैं कि आकाश में रंग बिरंगे बादल सज धज कर और संभल कर आने वाले मेहमान की तरह आ गए हैं। और गांव में दामाद के आने पर जिस तरह जैसी हलचल मच जाती है, वैसे ही बादलों के आने पर खुशी की लहर गांव भर में दौड़ गई है। बादल भी दामाद की तरह एक वर्ष बाद आए हैं और बादलों को देखकर लोग प्रसन्न हो उठते हैं। बादलों के आने से पहले उनके आने की सूचना देने वाली पुरवाई चल पड़ती है, जिसके कारण दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगते हैं और लोग मेघ रूपी दामाद को देखना चाहते हैं और देखने लगते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा स्टैंजा है, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो इसमें कवि ने कहा है कि बादलों के आने से पहले चलने वाली हवा से झुकने वाले वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर बादलों को देख रहे हो। दामाद के आने की सूचना पर गांव के आदमी उन्हें झांक कर देख रहे हैं। हवा के तेज होने से धूल उड़ने लगी है और ऐसा लग रहा है मानो कोई ग्रामीण युवती दामाद के आने की खबर सुनकर लहंगा ऊपर समेटकर भागी जा रही है। बादलों का आना नदी के लिए अच्छा संकेत है, वह पानी से भर जाएगी और इसी के कारण नदियां भी रुक जाती है और वह ठिठक कर बादलों को देखने लगती है। ठीक उसी प्रकार गांव की स्त्रियां दामाद के आने पर पर्दा उठाकर तिरछी नज़र से उन्हें देखने का प्रयत्न कर रही है और उन्हें बादल और दामाद सज धज और संभल कर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये लास्ट लाइन को कवि कह रहे हैं। हाँ, इसी के साथ हमारा तीसरा स्टैंजा है, बूढ़े पीपल ने आगे झुककर जुहार की, बरस बात सुधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओठो किवार की, हंसाया ताल या पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इसमें बरस बाद सुधी लीनी का मतलब है बरसों बाद तुम्हें मेरी याद आई है या बरसों बाद याद आई है। तो चलिए हम इसका भावार्थ देखते हैं। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मेहमान के आने पर घर के बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत करते हैं तथा घर की बहुएं किवाड़ या दरवाजे की ओट में से उन्हें स्नेह भरी नज़रों से देखती है और उनकी शिकायत करती है एक दूसरे में, उसी प्रकार बूढ़े पीपल ने मेघों का अभिवादन किया है और हवा के झोंकों से लता लहरा रही है, मानो मेघों से शिकायत कर रही हो कि आपको बहुत दिन बाद मेरी याद आई है। इसी बीच उसका साला पानी का परात भर के ले आया और उसके पांव धुलाने के लिए। इसी प्रकार तालाब हर्ष से झूम रहे हैं मानो मेहमानों के लिए परात भर के पानी लाए हों। इसी तरह हमारा चौथा स्टांजा है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इस स्टांजा का अर्थ है, आकाश में बादल छा गए हैं, क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी और वर्षा प्रारंभ हो गई, झरझर वर्षा होने लगी है। और इसी भाव को कवि ने मेहमान और उसकी पत्नी के मिलन के रूप में चित्रित किया है। जैसे पति पत्नी जब मिले तो दोनों की मन की गांठ खुल गई, सारी भेद दूर हो गई और वियोग का बांध टूट गया। इसी प्रकार मेहमान के आने के बाद की खुशी और मिलन के आंसू के रूप में वर्षा का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।